सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। काफी समय बाद एक नए टॉपिक के साथ मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूं और आज का टॉपिक है स्ट्रेटजी वर्सेस ऑब्जर्वेशन। तो इस टॉपिक का मतलब क्या है गाइस, कई लोग मैसेज किए, कई लोग क्या, हद से ज्यादा लोगों ने मैसेज किया, सर कोई अच्छी स्ट्रेटजी बता दीजिए जिससे मेरा लॉस रिकवर हो जाए या इजिली मैं उससे प्रॉफिट कमा सकूं, डेली का अपना टारगेट पूरा कर सकूं। और कुछ लोगों ने मैसेज किया, सर ऑब्जर्वेशन कैसे करें। दोनों फर्क क्या है, जमीन और आसमान का अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि स्ट्रेटजी हमारा शॉर्ट टर्म के लिए है और ऑब्जर्वेशन हमारा लाइफ टाइम के लिए। ऑब्जर्वेशन क्या करता है, अगर हमारा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो जाता है, धीरे धीरे हम उस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हमें स्ट्रेटजी की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता रहेगा क्या आ सकता है क्या नहीं, हमारा गेस स्ट्रांग हो जाएगा। जहाँ पे आप जब बिगिनियर रहते हो तो आप स्ट्रेटजी इसलिए ढूंढते हो क्योंकि आपको लगता है स्ट्रेटजी काम करता है। एक बार, दो बार, तीन बार, कभी न कभी एक बार वो ऐसा धोखा देता है कि आपको स्ट्रेटजी से भरोसा उठ जाता है। तो आप क्या करते हो, दूसरा स्ट्रेटजी ट्राई करते हो। अगर आपको स्ट्रेटजी प्ले करना है तो आप एक काम कर सकते हो, आप कम से कम चार चार स्ट्रेटजी को नोट करो और पर डे के हिसाब से 5 मिनट का टाइम निकालो, एक स्ट्रेटजी पे एक हिट लेके निकलो, या एक टेबल पे 1 मिनट के लिए टिके रहो, बस उससे ज्यादा नहीं। क्या करना है, ये आपका काम कर सकता है पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सही रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए परफेक्ट है। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, एक स्ट्रेटजी 5 मिनट के लिए बहुत है। इससे क्या हासिल हो सकता है, कम से कम 2 से 3% का टारगेट आप इजिली अचीव कर पाओगे। कैसे? जैसे मैंने बताया था, एक सीजन में एक हिट, हिट एंड रन, हिट एंड रन का सबसे बेस्ट तरीका है स्ट्रेटजी। आप लगे एक हिट लिए निकल गए वहां से। अब क्या है, अगर आपका एक हिट मिस हो जा रहा है स्ट्रेटजी में, एक लॉस कर जा रहे हो आप, लॉस करने के बाद अब क्या करो, टेबल चेंज कर लो। टेबल चेंज करने से ये फायदा होगा, जो मैनिपुलेशन होगा फर्स्ट टेबल पे वो नहीं होगा। और मैनिपुलेशन हर टेबल पे होता है, ये आपको पता है। और जब जिस टेबल पे हम हारते हैं उससे लड़ने से अच्छा अगर हम उसे चेंज कर दें तो क्या दिक्कत है। और बात रही ऑब्जर्वेशन की, स्ट्रेटजी तो ठीक है, स्ट्रेटजी अभी कई लोग मांगेंगे तो मैं दो चार स्ट्रेटजी आपको चिपका भी दूंगा अपने चैनल पर, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उस पर दो चार स्ट्रेटजी। पर ये है कि मैं कहूंगा उस पर मैं गारंटेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं कभी स्ट्रेटजी प्ले नहीं किया। जब मैं बिगिनियर था तो मैं भी स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी कम ही यूज किया, 2 3 बार 4 बार, क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ ये काम कर रहा है, डबल डजन लेके चलो रॉलेट में, वो फायदा दे रहा है। या तो 1:1 का रेशियो लेके चलो, वो फायदा दे रहा है। तो मार्टिंगल करो, वो फायदा दे रहा है। पर कुछ अंत एंड में जीरो, क्योंकि आप ना स्ट्रेटजी यूज करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। फ्रस्ट्रेशन में क्या है, बड़ी बेट लेते हो, बड़ी बेट क्या, और बड़ी बेट में हमेशा रिजल्ट जीरो ही आता है। लक बाई चांस ही आप रहेगा कि बड़ी बेट आपकी पास हो जाएगी, वरना ओवरऑल जीरो हो जाता है। आप कहते हो सर जब हम बड़ा खेलते हैं तो लॉस क्यों हो जाता है, तो बड़ा खेलना ही क्यों है। 500 1000 से खेलो, अगर बैंकरोल आपका 10 20 हजार का है तो 10 20 हजार की बैंकरोल के साथ 5 हजार 10 हजार का बेट लगाओगे तो अंदर से भी झिझक पैदा होगी, डर लगेगा, इतना बड़ा अमाउंट हम कैसे लगा रहे हैं। डर लगता है ना, सबको लगता है, क्योंकि जितना हमारा अमाउंट रहता है उसका हम हाफ अगर यूज करेंगे तो डर लगेगा। तो सिंपल से यही है, अगर स्ट्रेटजी यूज करोगे तो लॉस होने की चांसेस ज्यादा है। पर ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग कैसे होता है, डेली गेम प्ले को देखना कम से कम 15 से 20 या 30 मिनट तक। क्या स्ट्रेटजी, उसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं देखना है, मन में गेस नहीं करना है, बस सिंपल वे में जैसे आप मूवी देखते हो वैसे ही आपको ऑब्जर्वेशन करना है। नंबर्स का, या तो रेड ब्लैक का, या तो ड्रैगन टाइगर में तो उसका चार्ट, चार्ट पे यूज करो। क्या करना है, सिंपल सा है। ऑब्जर्वेशन मैं कैसे करता था, जब मेरा बुरा वक्त चलता था तो ऑब्जर्वेशन सही में टाइम नहीं रहता था। क्या है, मैं अपना टारगेट अचीव कर लिया 5% 10% का, सुबह अचीव हो गया तो मैं शाम को आधे से 1 घंटा बस ऑब्जर्वेशन करता। और यकीन मानो गाइस, ऑब्जर्वेशन परफेक्ट काम आता है। और ऑब्जर्वेशन यूज कैसे करना है, कैसे कहाँ ऑब्जर्वेशन क्या क्या करना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अच्छी बना दी है। और पहले की वीडियो आप देखोगे ना तो ऑब्जर्वेशन कैसे करें, ऑलरेडी एक वीडियो मेरे पड़ी हुई, इस पे आप देखिए ऑब्जर्वेशन करना क्या है। बहुत लोग कर रहे हैं सर ऑब्जर्वेशन हम करें क्या, किस किस चीज पे करें, तो पैटर्न पे करना है। पैटर्न क्या होते हैं, जिग जैक हो गया, फास्ट ब्रेक हो गया, बहुत सारे पैटर्न है, डबल स्टैंडर्ड पैटर्न है। तो कई सारे पैटर्न है जिनके बारे में मैंने कई बार आपको बताया, एक बार नहीं कई बार। तो उसको देखिए, उसको समझिए और उस चीज पर ही अप्लाई करिए। अगर मैं कह रहा हूँ एक पैटर्न में आप मास्टर कर लिया, सिर्फ एक पैटर्न में, आपको बस देखना है कब वो पैटर्न बन रहा है। अगर एक पैटर्न समझ में आ जाता है तो उस पैटर्न को आपने मास्टर कर लिया, तो यकीन मानिए फिर से कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बस वेट करना है, हिट लेना, निकल जाना है, सिंपल सा। लॉस उन्हीं का होता है जो घंटों तक टिके रहते हैं, जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट में बड़ी बेट लेते हैं कि जल्दी जल्दी बस लेके निकले। कई लोग होता है कि सर मैं रात के समय प्ले करता हूँ, दारू पीने के बाद प्ले करता हूँ, नशे में प्ले करता हूँ, फ्रस्ट गुस्से में जब कोई पैसा मांगता है तो ओवर प्ले कर लेता हूँ। तो ये सब लॉस होने का वजह है। पेशेंस इज द की। सिंपल सा है, अगर माइंड सेट क्लियर है तो ही यहाँ पे हासिल कर पाओगे, नहीं तो नहीं। या तो ऑब्जर्वेशन कर लो या तो स्ट्रेटजी लगा दो, कुछ हासिल नहीं होगा अगर माइंड सेट क्लियर नहीं हुआ तो। ठीक है, वीडियो को बहुत बड़ी नहीं करता हूँ, जो बोला हूँ उस पर ही फोकस करो, उतना काफी है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।